हमारा सबक नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। 5 बराबर है। एहतिमाल ये जो एग्जाम में है हमको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और बड़ा इजी सबक है बराबर है। इसको तुम अगर नोटिफिकेशन पे करके चल जाते हो तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एहतिमाल मीन्स यानी क्या, शुरुआत यहाँ से करते हैं। जब तक कि हम लोगों को सबक के मीनिंग नहीं मालूम है ना तब तक हम लोग इसके में कुछ भी नहीं कर सकते। तो एहतिमाल क्या होता है? एहतिमाल होता है शक व शुबा। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना है, शक व शुबा। अब शक व शुबा इसका मतलब हम कैसे निकालेंगे, यानी इसको और हम और डिटेल में जानते हैं, यानी जिसे हम यकीनी तौर पर बता नहीं सकते। यकीनी तौर पर हम इसको बता नहीं सकते। अब कैसा बता नहीं सकते यकीनी तौर पर? जैसा मिसाल के तौर पर हम लोग देखिए, हम कहेंगे कि आज बारिश होने वाली है। अगर मौसम का हाल हम लोग देखें कि आज बारिश होने वाली है, यकीन नहीं मतलब उसमें यकीन है क्या? यानी हमको शक है, उस पर शक है कि आज हो सकती है बारिश, बराबर। दूसरा नहीं भी हो सकती, जिसमें हाँ भी नहीं भी ये लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर है। यानी यकीनी तौर पर। अब एहतिमाल में हम जो पॉइंट सीखेंगे, इसमें सिक्के की बात करेंगे। इस सबक में हम ज्यादा से ज्यादा 3 सिक्कों पर बात करेंगे। एक बार याद रखो, 3 सिक्के और इसमें चौथा सिक्का आ नहीं सकता। 4 सिक्के की मालूमात नहीं आ सकती, 3 सिक्कों की मालूमात। नंबर 2, इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है फांसा। ये फांसा कहते हैं जिसको, बराबर है, बराबर है ना। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा 1 से लेके 6 तक दो फांसों के बारे में सीखेंगे। अभी मैं तुम लोगों को इसके जो नुकात है ना, यानी इसमें क्या क्या है, अब मैं पहले अपने ज़हन में बताऊं कि इसके अंदर अपने क्या क्या है। अब तीसरा जो है इसमें आता है ताश की गड्डी, बराबर, ताश की गड्डी। अब ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52, बराबर है। अब 52 पत्ते में भी अलग अलग कैटेगरी है। 52 में भी किस तरह से है, इधर ध्यान दो। 2 कलर के पत्ते पाए जाते हैं, एक सियाह और दूसरा होता है सुर्ख यानी लाल। इसमें भी 2 तरह की डिजाइन पाई जाती है। एक होता है हुक्म वाला पत्ता और एक होता है चिड़िया वाला, है ना। इसमें सुर्ख के अंदर जो होता है हम उसको पान, है ना, कौन सा है? पान। और एक होता है ईट करके, है ना। इसमें देखो ये जो मालूमात है ना, एग्जाम में आप लोग को जो है इस पर सवाल बहुत आसान पूछा जाता है। इसमें सवाल रहता है हमारा ताश की गड्डी पर, छोटा सा सवाल रहता है, देता है बड़ा आप लोग को, मगर उसका जवाब बहुत इजी रहता है। इसमें तुमको देखो 2 मार्क्स के लिए भी डाल सकता हो, 4 मार्क्स के लिए भी डाल सकता हो। अभी यहाँ पर इधर आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास ये 4 यानी हुक्म, चिड़िया, पान, ईट, है ना। अब इसमें हम आगे और थोड़ी सी मालूमात में इजाफा करते हैं, हमारी तस्वीर वाले पत्ते। इसमें तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं ना, 3 × 4, 3 × 4, यानी हर एक किस्में, यानी इसमें इधर देखो हर एक इसमें 3-3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, सेम होते हैं, है ना। जिसमें हम लोग कैसा राजा, बराबर, रानी और जो गुलाम इस तरह से रहते हैं। और सेम टू सेम तीनों में भी सेम रहते हैं। ऐसे टोटल कितने रहते हैं? 12, बराबर। नहीं, वो अलग रहता है, ये अलग, ये 3 अलग रहते हैं, उसको शामिल नहीं किया जाता इसके अंदर, वो एक्स्ट्रा पत्ता रहता है इसके अंदर, बराबर है। ये टोटल हमारे 52 है। तो इस सबक में पहले अपने ज़हन में रखो एक बात कि हमने 3 सिक्कों के ताल्लुक से ही पढ़ना है, चौथा सिक्का इसमें आएगा नहीं। नंबर 2, सिर्फ 2 फांसों के बारे में पढ़ना है, तीसरा फांसा आएगा नहीं। इसमें सिर्फ एक ताश की गड्डी है जिसके अंदर 52 पत्ते हैं, 52 में इस तरह के मालूमात नहीं है। समझ में बात? अगर तुमने इसको ज़हन में बैठा लिया, इसके अलावा अगर कोई सवाल आता है तुमको छोड़कर, बराबर, तो वो अपना मान के चलो कि वो फॉल्ट में आएगा, यानी तुम लोगों को इजीली मार्क्स मिल जाएंगे अगर छोड़कर आता है। लेकिन पहले सवाल को पढ़ना, वो सवाल में हमको क्या कहता है, ये चीजें, है ना। अब सिक्का, ये पहली बात हो गई। अब एहतिमाल का मतलब भी हमने जाना जिसको हम यकीनी तौर पर बता नहीं सकते। तो इसके ताल्लुक से अभी हमारी ये मालूमात है। अभी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेतरतीब तजुर्बा किसको कहते हैं, उससे शुरू करेंगे। उसके बाद छोटी छोटी जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे। 5.1 मश्क जैसी है एज इट इज,
आंसर में भी वैसे उतार देना। मैं तुमको उसको समझाऊंगा, हम उसके जवाब नहीं मिलेंगे तो चलेगा, बस जबानी उसको समझ लेना, बराबर है। लेकिन 5.2, 5.3, 5.4 इनमें क्या ताल्लुक है? 5.2 पहले उसका बेसिक पॉइंट पकड़ के चलो। 5.3 में थोड़ा सा 5.2 शामिल रहेगा, आगे 5.4 में ये दोनों मिलकर रहेंगे। समझ में बात? ऐसा स्टेप बाय स्टेप। इसमें जो हम सीखेंगे उसका यूज इसमें थोड़ा सा करेंगे, इसमें जो सीखेंगे उसका यूज इसके अंदर, दोनों का यूज इसके अंदर। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें अभी इसके अंदर हमारी हो गई। अब हम आते हैं पहला उसकी डेफिनेशन, क्योंकि इस्तेमाल और जो डेफिनेशन है वो चीजें तुम्हारे ध्यान में बैठ गई, ये भी आ जाएगा। चलो इसमें अपन हम थोड़ा सा बढ़ते आगे, है ना। बेतरतीब तजुर्बा है ना। इसमें देखेंगे हम लोग बेतरतीब तजुर्बा क्या है। देखो एहतिमाल का मतलब क्या देखे थे हमने, यकीनी तौर पर बता नहीं सकता, बराबर है। अब जैसा मिसाल के तौर पर, पहले मैं मिसाल से तुमको समझा देता हूँ कि सिक्का है हमारा, बराबर। सिक्के के कितने पहलू होते हैं? दो, बराबर है। एक होता है हमारा चीट और एक होता है पट, बराबर है ना, बराबर है। अब देखो इससे तुमको डेफिनेशन इजीली समझ में, कोई इतना ये नहीं हार्ड नहीं है, चीट या पट। अब अगर हमने उसको उछाले तो हम उसको बता नहीं सकते, जबकि हमको मालूम है या तो चीत आएगा या तो पट आएगा, दोनों में से कुछ भी आएगा, लेकिन यकीनी तौर पे बता सकते क्या? नहीं बता सकते। इसी को कहते हैं बेतरतीब तजुर्बा। यानी हमको नताइज पहले से मालूम है, नतीजा मालूम है ना हमको कि या तो चीत आ सकता है या तो पट आ सकता है, बराबर। या तो चीत आएगा या तो पट आएगा, लेकिन अपन बोल सकते हैं कि चीत आएगा। कभी कभार इत्तेफाक से जो बोला वो आ जाएगा, है ना। लेकिन जैसा इसके लिए अगर हम और बात करें फांसी की, तो फांसी में 6 पहलू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 बातें रहती है, बराबर है। मानो हम लोगों ने कहा भाई 4 आएगा, नतीजा हमको पता है 1 से लेकर 6 के दरमियान में ही नंबर आएगा, उसके अलावा आने वाला नहीं है, बराबर है। तो ये नतीजा हमको मालूम है, ये नतीजा मालूम है, बराबर है। लेकिन इसमें से कौन सा आएगा इसको यकीन तौर पे बताइए नहीं। इसी को क्या कहते हैं? समझ में आई बात? अब बारी आती है माहसल आउटकम जिसको कहते हैं, बराबर। अब क्या होता है, यानी जो हमारा नतीजा है, ये जो मिला हुआ है, बराबर है, जो नताइज हमको मिला हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? मास लेते थे, यानी इसी को मास लगाते हैं। समझ में आ रही बात है ना। यानी बेतरतीब तजुर्बे का जो नताइज हमको मिलेगा, नतीजा इनमें से 6 में से कोई एक मिलेगा ना, इसी को कहते हैं मास। यानी ये 6 में से छोड़कर कुछ नया आने वाला नहीं है। अगर पेपर में तुमको उसने ऐसा कहा कि एक फांसा है, उसकी ऊपरी रूप पर आने वाला अदद 7 है, एक सवाल आप लोग ऐसा वो डाल सकता है। इससे पहले आया था सवाल 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव में, उसने पूछा कि एक फांसे पर ऊपरी रूप पर आने वाला अदद कौन सा है? 7 है, बराबर है 7। हमको मैंने तुमको इस तरह में पहले बताया कि सिक्के में 6 पहलू, सॉरी फांसे में 6 पहलू होते हैं। अब ये 7 है क्या? नहीं है, बराबर। तो हमारा जवाब क्या रहेगा? नहीं। अच्छा, समझ में आई बात? अब ऑब्जेक्टिव में उसने अगर हमको पूछा कि ऊपरी रूप पर 7 आता है तो नहीं, हाँ नहीं जो भी है तो ये ऐसा सवाल तुमको वो पूछ सकता है वो। समझ में आ रही बात? मैंने इसलिए तुमको पहले स्टार्ट में बता दिया कि तुमको इस सबक में पढ़ना क्या क्या है, उसको ध्यान में रखो। उसके अलावा अगर कुछ आता है डायरेक्ट नहीं वाला बात है। समझ गए? अब देखो बेतरतीब तजुर्बे की डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या है इसकी डेफिनेशन? कि नताइज हमको पहले से मालूम होते हैं, है ना, लेकिन हम उसको यकीनी तौर पर नहीं बता नहीं सकते। सिर्फ उसमें क्या कर सकते हैं? पेशेंट को ही कर सकते हैं, यानी हम लोग उसमें नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। हमको बता सकते हैं कि 2 आ सकता है, बराबर, 6 आ सकता है, चीत आ सकता है, पट आ सकता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन यकीनी तौर पर बोलेंगे क्या? नहीं, मैंने बोला चीत तो इसमें चीत ही जाएगा, बराबर है। समझ में आ रही बात? ये जो सिक्का है हमारा, ये कुछ शोले का मतलब का सिक्का नहीं है, हमेशा उसमें काटे जाएगा, बराबर है। इसमें दोनों आते हैं, समझ में आ रही बात है ना। हमने पूरी पिक्चर में देखा हुआ है कि उसके अंदर जब भी वो उछालता है तो उछालने में हमेशा वो जब आखिरी में सिस्टम दिखता है कि दोनों तरफ वही, बराबर है। अब हम आते हैं 5.1 की तरफ। 5.1 में सवाल जो है पहला 5.1 में देखो कुछ सवाल मैं बताता हूँ। पहला सवाल सुनो, है ना। वनिता को महाराष्ट्र में जिले के काबिल दीद मकामात की मालूमात है।
इसमें से एक मकाम पर मई महीने की तातील में वो जाने वाली है, यानी मई की छुट्टियों में वो जाने वाली। तो उसमें नाम आता है हमारा अजंता, यानी जापान में जाने वाली, बराबर। उसमें दूसरा है हमारा महाबलेश्वर, है ना, बस। आगे है हमारे पास लोनार झील, उसके बाद है तड़ोबा चिड़ियाघर, अब इसको शॉर्ट में कर देते हैं। उसके बाद आता है आम्बोली। ऐसे टोटल कितने मकामात है? 7 मकाम। अब तुमको जवाब में लिखना रहेगा और आगे मैंने शॉर्ट में लिखा, बराबर है। अब तुमको सवाल क्या कहता है कि झील के तजुर्बात में हर एक से मुतालिक कितने इम्कानात होंगे, यानी सवाल हमको पूछा गया है कि वनीता महाराष्ट्र की मई की तातील में, यानी मई की छुट्टियों में इन 7 मकामात में जाने वाली। तो बताओ वनीता कौन से मकाम में कहाँ पर जाएंगे मई की छुट्टियों में? सात में से हाँ, तो किस कहाँ जाएंगे? अजंता। गैर यकीनी बता नहीं सकते हैं सर, बराबर। मैंने स्टार्ट में पहले तुमको एहतमाल का मतलब समझाया, बराबर है। मैंने एहतमाल का मतलब, अगर एहतमाल का मतलब जिसकी समझ में आ गया तो उसकी समझ में आ गया, यानी इसमें से वो कहाँ जाएंगे हमको मालूम नहीं, हम बोल नहीं सकते जाएंगे सातों में से, लेकिन कहाँ पर जाएंगे वो नहीं मालूम। तो इसके लिए हम जवाब में क्या लिखेंगे, जो भी रहा पूरा का पूरा जवाब में हम इसको लिख देंगे, जितना है पूरे टोटल के टोटल लिखेंगे। नहीं, इनमें से लिखना है हमको, वो जाने वाली है ना, तो ये पूरे सातों के साथ लिखना पड़ेगा, ये इन 7 जाने वाली है, बराबर है। सवाल में अब दूसरा सवाल है हमारे पास, एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। एक हफ्ता 7 दिन, 7 दिन क्या रहेगा हमारा, पूरा लिखना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये मैं उर्दू में लिखना है अपनों का, ये उर्दू में पूरे 7 दिन लिखना है। तीसरा, ताश की गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से निकालना है। अब टोटल कितने पत्ते? 52 है ना, तो कौन सा निकलेगा? 52 में से 52 लिखना पड़ेगा, पूरे लिखना पड़ेगा। यानी कुछ बच्चों की समझ में एहतमाल इसका मतलब ही नहीं समझ में आया, शक व शुबा जिसको यकीनी तौर पर हम कह नहीं सकते, बराबर है ना। इसी में अगला सवाल है हमारे पास कि 10 से लेकर 20 कार्ड है, बराबर है, यानी 10 से लेकर 10 की जो गिनती हमारी 20 कार्ड है। अब इसमें से कोई एक कार्ड निकाला गया, तो बताओ कौन सा कार्ड निकला, कौन से नंबर का कार्ड निकलेगा? 20, यानी 20 में से लेकर 20 से लेकर गिनती हम करेंगे तो सॉरी 10 से गिनती शुरू करेंगे तो 20 तक, तो बताओ कौन सा कार्ड निकलेगा? कोई भी निकल सकता है ना, तो जवाब में क्या लिखेंगे तुम? कोई भी निकल सकता है, 11 से 20 तक कोई भी निकल सकता है, कोई भी निकल सकता है। यानी 20, यानी क्या करेंगे 10 से शुरुआत करेंगे, 12 ऐसा करते करते पूरा लिखना है 20 तक, इसमें से कोई भी नंबर निकल सकता है। समझ में आ रही बात? यानी पहली वाली जो मशक है हमारी, पहली मशक में जैसा सवाल दिया हुआ है जवाब में उसको वैसे लिख देना, जवाब करके लिख देना। इनमें से कोई भी एक जगह वो जा सकती है। हफ्ते के 7 दिन हो गए हमारे, ये ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 52 में से कोई भी एक निकल सकता है। चौथा, 10 से लेकर 20 तक के पूरे नंबर लिखने, समझ में की बात? इनमें से वो कोई भी एक मकाम पर जा सकती है, सातों के साथ नाम लिखने, समझ गया है ना? चलता रहे। अब 11 से लेकर चलता बोले नहीं ना, 10 से बोला इसने, 10 से कहा है ना, 10 से 20 तक पूरे 52 का 52 बराबर है। नहीं, इसका 52 पत्ते लिखना है, 52 लिखना है बस हम लोग को, दूसरा कुछ नहीं। इनमें से कोई भी पत्ता निकलेगा, बराबर है। तो ये देखो पहला वाला जो मशक है, ये हमारी एक मास के लिए पकड़ के छोड़ो, इसमें से कोई एक सवाल पूछ सकता है, कोई भी एक मास का ऐसा है ना, इसमें से कोई भी एक मास का पूछ सकता है। पिछली बार तो शायद उसने 1-2 साल पहले शायद ताश की गड्डी पर सवाल पूछा था, है ना, बेतरतीब। इसमें से जैसा कि यहाँ पर 10 से 20 दिया उसने, तो तुमको हो सकता है वो 7 से 12 दे दे, कोई भी नंबर दे सकता है इसमें से। तो तुमको जो भी देगा, सिर्फ 10-20 पर मत नजर रखो, इसके अलावा कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ पर जो वनीता का पर है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी दे सकता है। अगर उसने 6-7 कुछ भी मकाम दिया, कहाँ पर जाएंगे ये उसमें सवाल दे, तो तुमको पूरा जवाब लिखना है। समझ में बात? एहतमाल का जो भी सवाल आया ना, उसमें तुमको पूरा जवाब लिखने का। अब बारी आती है हमारी 5 अशारिया मशक नंबर 2 की, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे नमूना वसत क्या होता है, बराबर है, यानी नमूना वसत।
जिसको हम कैपिटल एस से जाहिर करते हैं, बराबर है। इसको हम किससे जाहिर करते हैं? कैपिटल एस से। अब जैसा यहाँ पर देखो 1 2 3, जैसा हमने लिखे 10 से लेकर 20 तक, ये नतीजा हमको मालूम है। और ये क्या है? बेतरतीब तजुर्बा है। इसमें मौजूद जितनी भी रुकन रहेंगे वो तरतीब में रहेंगे। नहीं, वो तो तरतीब बेतरतीब कुछ भी हो इसमें, यानी जो जिसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सिक्का, सिक्के में कितने पहलू रहते हैं? दो हमने लिखा, एच या फिर टी, बराबर है। एच या टी रहेगा, यानी हम लोगों को पता है कि जो हमको उसका रिजल्ट हासिल होने वाला है या तो वो एच होगा या तो फिर टी होगा, बराबर है। इसी को कहते हैं हम लोग नमूना वसात, जिसको हम एस से जाहिर करते हैं, है ना। और इसमें कितने रुकन है, कितने अरकान है, यानी एस वाले सेट में कितने अरकान है? दो। तब लिखेंगे नंबर ऑफ एस बराबर दो, बराबर है। अब यहाँ से जो नमूने वसत है, इधर ध्यान दो, नमूने वसत जो है ना, ये पहली मशक तो हमारी कुछ काम की नहीं, लेकिन नमूने वसत से जितना भी हिस्सा भी आएगा आगे, सब पूरा पूरा आगे रहेगा। और इतना इजी सबक है, एक दफा अगर तुमको ये समझ में आ गया, बहुत जल्दी भागी आगे, समझ गए। अब हम आते हैं 5.2 की तरफ। तो 5.2 की प्रॉब्लम है नहीं, ये मैंने यहाँ पर तुम लोगों को समझा दिया, पूरा जवाब तुम लोगों को लिखना है। अब 5.2 में नमूना वसत क्या होता है, मैं तुमको बताता, उसको हम लोग लिखते थे, है ना। मशकी सेट हम लेते हैं 5.2। तो देखो सबसे पहले तुमको क्या काम करना है, जो सवाल में पहले हिदायत दी जाती है, ये वाली हिदायत हमसे हिदायत क्या कहती है कि जिनमें से हर एक तजुर्बात के लिए नमूने वसत एस और नमूने अरकान एन ऑफ एस लिखिए। यानी हम लोग को कितना काम करना है, सिर्फ हमको एस और एन ऑफ एस लिखना है, बस 2 बातें। और ये मान के चलो कि यहाँ पर इसमें से 2 मार्क्स के लिए सवाल हमारा रहता है इसमें। अभी क्या कहा उसने, बैक वक्त एक फासा उछालना और एक सिक्का फेंकना। अब बैक वक्त की जगह पर वो क्या, अगला एक जुमला क्या दे सकता है, एक साथ। बैक वक्त की जगह पर क्या दे सकता है, एक साथ। अब देखो हमारे जवाब में हम इसको यही से शुरू करेंगे, जवाब में हल जब लिखे ना हम लोग, ये जुमला दोबारा लिखेंगे। अब क्या कहा उसने, पहले एस मालूम कर लीजिए, एस बराबर। अब क्या क्या किसका जिक्र है, फांसी का और सिक्के का, बराबर है। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एच टी, और फांसी में 6 है ना, 6 नंबर तक होता है। अब तुम्हारा जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिल सकता है कि मानो जितनी बातें सारी बातें लिखनी है, एच यानी हेड आएगा और उसके साथ एक आ सकता है, एक ने सोचा ऐसा, यानी पहले वाले में एच कॉमा 1 ये आ सकता है, लेकिन दूसरे बोला नहीं, एच 2 भी आ सकता है ना। तीसरे बोला नहीं, एच 3 भी आ सकता है ना। तो ऐसा कहा था कि लिखना हमको 6 तक। अब टी से 1 2 3 बराबर है। आप किसके साथ, टेल के साथ, T1 T2 T3 T4 T5, उसके बाद T5 T6 और T6। इस तरीके से हमने को लिख दिया। इधर है, तो पहला सवाल होगा हमारा क्या, एस। अब आगे क्या है उसने, एन ऑफ एस, यहाँ पर लिखना है एन ऑफ एस। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 12। देखो 2 मार्क्स लिखता है इसे सवाल, बराबर है। ये 2 स्टेप में जवाब। अब आगे आते हैं, इसमें क्या कहा उसने, 2 3 5 इन हिंदुओं के दोहराए बगैर, बराबर, यानी 2 हिंदी से अदद बनाना हमको, कितना, 2 हिंदी से, यानी 2 हिंदी सी में 2 को 2 के साथ में लिखना, बस ये बात का ख्याल रखना, बराबर है। अब 2 हिंदी से अदद कैसे रहते हमारे, मालूम है तुमको, बस ये 3 ही नंबरों का लेना है, कोई अलग नहीं लेना है। तुम सोचेंगे 12 13 14 है क्या इसमें, नहीं, इसमें 2 है 3 है 5 है, इनसे जो बनेगा हिंदी से अदद वो लिखो, है ना। हम पहले यहाँ पर लिखिए जवाब में 23 2 3 5 पहले जुमला क्या लिखना है, हिंदुओं को दोहराए बगैर, है ना, बगैर 2 हिंदी से अदद, 2 हिंदी से अदद, है ना। अब देखो किस तरीके से बनाएंगे, पहला एस, इधर देख लो, मैं आसान तरीके से तुमको बताता हूँ, क्योंकि यही सवाल हमको कितना 5.4 में वापस आएगा, बस आदत थोड़े बढ़ जाएंगे हमारे साथ। तो देखो किस तरीके से, अब पहले 2 का इस्तेमाल करेंगे। देखो
23, 2 को 3 के साथ लिखा 23, फिर 2 को 5 के साथ 25। अब आगे इसी का उल्टा लिख दो। 23 का उल्टा क्या रहेगा? 32, 25 का उल्टा 35, 52 होगा ना? और कौन सा नंबर बन सकता है? 35, 35, वेरी गुड। 32 और 53, इसके अलावा और कुछ बन सकता है? नहीं यानी कि हम लोग ओ, n ऑफ s बराबर 6। देखो पहले हमने 2 का इस्तेमाल किए, फिर उसके बाद 3 का, फिर उसके बाद 5 का। तो n ऑफ s बराबर कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। ऐसा भी सवाल तुमको इन दोनों में से 2 मार्क्स के लिए ज्यादा है, 2 स्टेप। लेकिन पहले तुमने शुरुआत कहाँ से करना? सवाल में जो बात दी गई है वहां से शुरुआत करने का। समझ में आ रही बात? अगर तुमने ये नहीं लिखे और डायरेक्ट जवाब लिख दिए कुछ फायदा नहीं। कुछ भी नहीं, ये लिखना जरूरी है इसके अंदर। तुम कर रहे क्या? बराबर है? सवाल तुमसे क्या पूछ रहा है, जवाब उसका इस तरीके से, है ना? लिखो उसको छोड़ो।